अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ज़िया और आप देख रहे हैं धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, हम वक्तन फ़वक्तन आपसे बहुत सी बातें करते रहते हैं बहरिया टाउन कराची के मुतालिक, और ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से भी बहुत दफ़ा आपसे गपशप हुई है। और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि आपके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पे वो क्लाइंट्स जो साल हर साल से हम पे ट्रस्ट किए हुए हैं और जो हमारे साथ काम करते हैं और मुतमिन होते हैं। मैं उन ओवरसीज़ क्लाइंट्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो बग़ैर देखे बग़ैर जाने सिर्फ हमारी बात पे यकीन करते हुए सेल और परचेज़ करते हैं, और जिससे यकीनन उनको फ़ायदा भी होता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बना, और आज उनकी वजह से एक लंबी चेन है हमारे क्लाइंट्स की हमारे साथ, जो हमें कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी नहीं देखनी, हमें सिर्फ आपकी बात पे यकीन है, आप हमारे लिए फ़ैसला कीजिए। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत बड़ी बात है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि पिछले साल 1.5 साल से यार के हालात जो हैं वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं और पता नहीं कब हालात बेहतर होंगे, कोई समझ नहीं आ रही। और बाद में फिर एक ऐसा सेशन आया कि सब लोग ये कहना शुरू हो गए कि सब चीज़ें इलेक्शन के साथ मशरूत हैं, तो इसका इम्पेक्ट किस तरह से होगा ये हम आपस में जब बैठते थे रियल एस्टेट के जो भी लोग हैं तो तब भी डिस्कस करते थे। एट द एंड यही हम कहते थे यार कि इलेक्शन मशरूत हैं इसके लिए। तो अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन अनाउंस हुए, तो उस इलेक्शन अनाउंस होने के बाद यकीन करें कि लोग जो है वो दोबारा से रियल एस्टेट की तरफ मूव होना शुरू हो गए। और पिछले 4-5 दिन में तकरीबन कोई 8-10 क्वेरीज ऐसी हैं जो चीज़ें परचेज़ करना चाह रहे हैं। पहले हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स थे जो ये कह रहे थे यार हमने चीज़ें सेल करनी है, मेरा प्लॉट सेल कर दो, मेरा अपार्टमेंट सेल कर दो, मेरा विला सेल कर दो। अब हमारे पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जो कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सस्ता इन्वेस्टर रेट पे हमें कोई प्लॉट लेके दो, विला लेके दो, अपार्टमेंट लेके दो, या कमर्शियल में हमारी इन्वेस्टमेंट कराओ। उसकी वजह क्या सिर्फ यही है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, और अभी कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फेब तक या मार्च तक इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए, तो फिर तो कोई भी हुकूमत आए फिर तो हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी एक और भी बात है कि लोग यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि डॉलर के रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, गोल्ड के रेट नीचे आ रहे हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें परचेज़ करने वाली थी, घी, चीनी जिनको लोग स्टॉक करते थे और अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, वो सारी चीज़ें सस्ता होना शुरू हो गई हैं। और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में या उससे पैसा कमाने के चक्कर में हमेशा रहता है। और मैं ये समझता हूँ ये उसका राइट है, उसको अपना पैसा अगर उसके पास है तो उससे मज़ीद पैसा अर्न करना चाहिए, इन फ्यूचर उनको फ़ायदा हो सके। तो एक तो ये है, और मतलब मैंने आपके साथ 2 बातें डिस्कस कर दी कि एक वजह तो ये है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, मार्केट बेहतर होने की वजह ये है, मार्केट अब बेहतरी की तरफ जा रही है। तो और दूसरी वजह ये है कि डॉलर और गोल्ड के रेट्स नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो वहाँ से अपना पैसा निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। और एक और भी इम्पैक्ट है जो आपको बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक हमारा जो स्टेट बैंक है उसके किसी अथेंटिक बंदे ने ये बात कर दी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अनमेच्योर बात है, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि 5 लाख से ऊपर हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो किसी भी बैंक का उन्होंने हवाला दिया। बाद में फिर वो एक्सप्लेन करते थे कि हम इन 3 बैंकों का हम देखा है, और बाद में फिर ये भी स्टेटमेंट दी कि नहीं हम जिम्मेदार हैं। इस तरह की कुछ बातें, लोग डर गए हैं, लोग डेफिनेटली अब बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं, घरों में तो पैसा रखा नहीं जा सकता, वो इसको इन्वेस्ट करेंगे। और रियल एस्टेट जो है ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी। आपका पैसा जो घर में पड़ा है
اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے، اس میں خدا نخواستہ کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی چھین سکتا ہے، لیکن آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو آپ کا کہیں پہ بھی آپ کا پلاٹ ہے، ولا ہے یا کمرشل پراپرٹی ہے، وہ کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ اس کا ویٹ کر لیں گے، اس کو ہولڈ کر لیں گے، تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فائدے کا باعث بنے گی۔ ایسے مواقع ہم نے ریئل اسٹیٹ میں بہت دفعہ دیکھے کہ لوگوں نے آج انویسٹ کیا ہے اور 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد اس کے ریٹس ڈبل سے بھی زیادہ ہو۔ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پیسے یہاں پہ ڈبل ہو جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، میں آپ کو لالچ کا آنسر بالکل بھی نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سے اچھی انویسٹمنٹ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے حوالے سے آپ کی جو بھی کوئریز ہیں یا جو بھی آپ کے سوالات ہیں، آپ ہم سے کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ریٹس پڑ رہے ہیں، کہاں پہ کیا ریٹ چل رہے ہیں، ابھی کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، کہاں پہ زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے، کہاں پہ آپ کا لگایا ہوا پیسہ ڈوب سکتا ہے، یا کہاں سے ہمیں چیزیں سیل کر کے اور موو کہاں پہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری کنسلٹنسی کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بحیرہ ٹاؤن کراچی میں، تو پھر جڑے رہیے دھرتی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔